ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी राजा या राजकुमार मेरे राज्य में 7 बैल को एक साथ नाथ ले, उससे अपनी बेटी का विवाह करो। ये भागवत की कथा है, आप लोगों ने सुनी। जो 7 बैलों को ना, उतने मजबूत गाय के मजबूत बछड़े 7 बैल को जो नाथ ले, उसी से अपनी कन्या का विवाह करो। और कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, पुराणों की कथा है। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने घोषणा सुनी, और अभी तो छत्तीसगढ़ नाम है, लेकिन पहले का नाम था इसका महाकौशल। ये जगह का नाम था महाकौशल, और इसी जगह के राजा की सूरसेन की बेटी थी कौशल्या, और इसीलिए महाकौशल होने के कारण अपने बेटी का नाम उन्होंने कौशल्या रखा, जो कौशल्या दशरथ से ब्याही गई और जिनके पुत्र राम हुए। तो महाकौशल राज्य के राजा थे नग्न जी। वर्तमान समय में उसकी राजधानी कहां थी? तो उनकी राजधानी थी महासमुंद।
जब हम उड़ीसा जाते हैं जगन्नाथ की ओर तो महासमुंद मिलता है, रायपुर से आगे महासमुंद। तो वहां के वो राजा थे, वो उनका प्राचीन नगरी, वहां के राजा थे और उनकी बेटी थी सत्या। उसी सत्या के विवाह के लिए 7 बैलों को नाथने का स्वयंवर रखा गया। और जब कोई नहीं कर पाया, बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, एक बैल को नाथे तो दूसरा नहीं, दूसरे को नाथे तो तीसरा नहीं, 7 बैल को नाथना किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब स्वयं वासुदेव कृष्ण छत्तीसगढ़ पधारे, महाकौशल पधारे और 7 बैलों को नाथ दिया और उन्हीं के साथ सत्या का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण की 8 पटरानी में सत्या नाम की जो पटरानी है वो छत्तीसगढ़ की धरती से है, महाकौशल की धरती से है। इसलिए राम का ननिहाल मात्र नहीं है, आज से सुन लो, ये छत्तीसगढ़ कृष्ण की ससुराल भी है। एक शादी यहाँ हुआ तो ससुराल हुआ। यहाँ कौन भागा दामाद होगा जो अपना ससुराल ना गया हो कभी? सब जाते हो ना। आजकल तो कई लोग वहीं पड़े रहते हैं जाकर। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। कहते हैं जब सुत मानत मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब तो। कलयुग वर्णन में कहा है कि माता पिता की तभी तक सेवा होगी जब तक शादी नहीं होगी, और शादी हो गई फिर ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब। एक कलयुगी दामाद की बात है भाई, आप लोगों की बात है। जिसको कलयुग ग्रसित हो तो शादी होने के बाद ससुराल अच्छा लगेगा और घर के लोग दुश्मन लगने लग जाए। तो भगवान कुल मिला के सबको ससुराल अच्छा लगता है। तो भगवान कृष्ण यदि इस धराधाम के दामाद हैं तो सोचो कृष्ण कितनी बार छत्तीसगढ़ आए होंगे, कितनी बार महानदी में नहाए होंगे, कितनी बार यहाँ के गायों को चराया होगा, कितनी बार उन्होंने यहाँ लीला की होगी। तो हम तो उस धरती में जन्म लिए हैं, हम इसीलिए अपने आप को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बात का हमें गर्व है, हमारी छाती चौड़ी होती है। हम दुनिया में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, भारत के हर प्रदेश में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जन्म लिया, यहीं आश्रम मिला, यहीं गुरुदेव मिले। हमारे गुरुदेव भी छत्तीसगढ़ के थे, उनका भी जन्म रायपुर जिला भाटापारा के पास मल्दी गांव में हुआ। तो गुरुदेव भी यहीं के और हमारा भी जन्म रायपुर जिले में ही हुआ। तो हम भी छत्तीसगढ़ के ही बालक हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं, भारत के बाहर किसी देश में जाते हैं, तो वहां भी जाके कहते हैं कि भाई हम उस छत्तीसगढ़ के हैं जहां राम का ननिहाल और कृष्ण का ससुराल है। आप लोगों के यहाँ तो केवल उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उनका सारा कर्म तो हमारे यहाँ हुआ है, ये हमको सौभाग्य मिला। तो कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो धराधाम है ये गौ भक्ति से ओतप्रोत है, गौ माता की महिमा से ओतप्रोत है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखना प्रारंभ किया तो संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। ये हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा और हनुमान जी ने साफ शब्दों में कह दिया, बाबा यदि रामायण लिखना है तो अब ऐसी राम कथा लिखो जो हर छोटे बड़े के काम आए, जिसे माताएं अपने घर में पढ़ सकें, जिसे सास बहू बैठ के पढ़ सकें, जिसे देरानी जेठानी सास ननद पढ़ सकें, जिसको अनपढ़ आदमी भी पढ़ सके, जिसको छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सके। सहज ग्राम्य भाषा में लिखिए। मैं आपको कोई वेद लिखने को नहीं बोल रहा कि आप संस्कृत में शुरू हो गए, ऐसे तो बहुत लिखे, सरल ग्राम्य भाषा में। रामायण महात्म में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर तुलसीदास जी ने सीधे साधे गांव की भाषा में रामायण को लिखना शुरू किया। थोड़ी अवधी मिलाई, थोड़ी मैथिली मिलाई, थोड़ी जनकपुरिया मिलाई, थोड़ी भोजपुरी मिलाई, थोड़ा बिहारी मिलाया, थोड़ा यूपी वाला मिलाया और थोड़ा छत्तीसगढ़ी भी मिलाया, बुंदेलखंडी भी मिलाया, मालवा भी मिलाया, लेकिन छत्तीसगढ़ी भी मिलाया। मैं एक बार रामायण अकादमी में गया था, मॉरिशस, भारत के बाहर विदेश में रामायण अकादमी है। वहाँ पर बहुत बड़ा रामायण पे रिसर्च होता है और हर वर्ष वहाँ पे रामायण का महामेला होता है। भारत में रामायण लिखा गया, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। राम जी का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इस देश में रामायण अकादमी अभी तक यहाँ के नेता लोगों ने नहीं बनाया।
यहाँ खेल अकादमी है, यहाँ वो अकादमी है, ये, लेकिन रामायण अकादमी नहीं। लेकिन मॉरिशस में भारतीय मूल के राम गुलाम साहब जब राष्ट्रपति बने, भारत के थे उनके दादाजी, वो वहां जाके बस गए, व्यापार करने गए, और उनके नाती साहब जब वहां के राष्ट्रपति बने, राम गुलाम, नाम भी देखो राम गुलाम, तो उन्होंने अपने जथा नाम तथा गुण रामायण अकादमी की स्थापना की और रामायण मेला की शुरुआत की। और हमारे जैसे संतों को आज भी वहां बुला के सम्मान करते हैं। तो वहां पर ये चर्चा का विषय था, ये चर्चा का विषय था कि कौन कौन सी भाषा को मिला के रामायण बनाया गया। तो रामचरितमानस की भाषा में कौशली या छत्तीसगढ़ी भाषा का भी उल्लेख है। तुलसीदास जी ने कई जगह इसमें, जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाए। ये छत्तीसगढ़ में है, दूसरी जगह नहीं। कुम्हरा जो होता है ना, कुम्हरा, उसको यही कुम्हरा बोलते हैं माताओं। यूपी में जाओगे तो कद्दू बोलेंगे, सीताफल बोलेंगे, और कुछ बोल देंगे, लेकिन कुम्हरा कहना छत्तीसगढ़ में ही कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने कुम्हरा शब्द लिखा, और वो भी कौन सी बात लिखी जो केवल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कोनो गली ले जावत है और कहीं इसे अंग्रेज दिखा दी ना, कहते इसे मत देखा, कुम्हरा सर जही की थी। ये दूसरे जगह में नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये दिखा दोगे तो कुम्हरा सर जाए, वहां हंसेंगे लोग। लेकिन ये छत्तीसगढ़ या संस्कृति है, पता नहीं क्या कितना पावर है इसमें। जे तर्जनी, वही लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी बार बार जब परशुराम ने कहा, ए महाराज, मैं कोई कुम्हार नहीं हूं जो तुम्हारे अंग्रेजी खाने सर जाऊंगा, ये लक्ष्मण बोलते। ये हमारा रामायण कितना सरल, कितना सुगम। लेकिन दुख की बात है कि इतना सरल रामायण आपके पास है, उसके बाद भी आप रामायण का पाठ नहीं करते, उसके बाद भी रामायण नहीं पढ़ते। हाँ, रामायण महात्म में लिखा है कि जिस घर में रामायण होगा वहां भूत प्रेत नहीं आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जिस घर में रामायण और भूत प्रेत नहीं आएंगे, लेकिन ये भी लिखा है कि जिस घर में रामायण होने के बाद भी घर के लोग रामायण ना पढ़ें, उस घर से भूत प्रेत भी कभी नहीं जाएंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।